डीजीपी ऑफ पणजी पर्सनली इसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी पोस्ट किया था ट्विटर पे, और मल्टीपल टीम्स से अलग अलग जगह जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती गई काम किया। पहले आइडेंटिफाई किया, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट था कि कौन लोग हैं। तो सीसीटीवी कैमरा फुटेज जो कि मीडिया के पास भी पब्लिक में अवेलेबल है, उसके बेसिस पे और भी हमारे जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन अक्यूज़ड है। तो उसके बाद धीरे धीरे उनको ढूंढने के लिए हमने टीम्स बनाई, जो भी उनके नोन एड्रेसेस हैं, वेयर अबाउट्स हैं। तो वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, तो फिर कुछ अक्यूज़ हमको पता चला कि डोडा मार्ग की तरफ हो सकते हैं। तो वहाँ पे हमने एक स्पेशल टीम बना के भेजी। तो वहाँ बस स्टैंड एरिया में हमको एक रेस्टोरेंट में ये 2 लोग मिले, एंथनी नादर और फ्रांसिस नादर। उसके बाद फिर उनसे पूछताछ की कि बाकी लोग जो साथ में हैं, जिनका नाम हमको ऑलरेडी पता था, तो उनसे पूछताछ कि ये लोग कहाँ पे हैं। तो उन्होंने बताया कि शायद किसी रेलवे स्टेशन पे ट्रेन से जाने की प्लानिंग है उन लोगों की। तो ट्रेन रेलवे स्टेशन चेक ऑलरेडी हम कर रहे थे, क्योंकि हमको अंदाज़ा था कि ये ट्रेन से जा सकते हैं कहीं लोग। तो रेलवे स्टेशन पर टीम ऑलरेडी डिप्लॉयड थी। तो मडगांव रेलवे स्टेशन पे हमको उसके पास में हमको ये बाकी 3 लोग मिले, जिनका नाम मैंने दिया हुआ है प्रेस नोट में। एक मिंगेल और जो है, और बाकी 2 लोगों के नाम आप देख सकते हैं प्रेस नोट। ओके, एनी मोटिव कुछ है उनके पीछे? अभी हम उस पर इंटरोगेट करेंगे, उसमें पता चलेगा। अभी एग्जैक्टली क्लियर नहीं है मुझे। तो 6 ही थे या 7 थे सर? अभी तक मुझे 6 लग रहा है, बट और पूछ के हो सकता है आसपास जो सीसीटीवी में नहीं कैप्चर हुए हो तो वो भी हो, तो उनसे पूछताछ करके पता चलेगा। सर ऐसे इंसिडेंट आगे नहीं हो, इसके लिए आप क्या अभी हम लोग तो बहुत ज़्यादा प्रिवेंटिव पुलिसिंग पर फोकस करते हैं। इस पर हमने आपको 21 अगस्त के दिन भी आप देखेंगे, अगर न्यूज़ कवरेज अवेलेबल है, उस दिन भी हमने इन 3 लोगों को इनमें से अप्रीहेंड किया था और उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया था, मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, और तब भी उनको जुडिशल कस्टडी में भेजा गया था। तो बार बार हिस्ट्री शीटर्स को बुलाया जाता है थाने में, उनको उनके पुलिस स्टेशन का जो स्टाफ है उनके ऊपर चेक्स रखता है, उनका सर्विलेंस में रहते हैं। लेकिन चूँकि हिस्ट्री शीटर किसी कारण से हिस्ट्री शीटर होते हैं, तो वही उनका क्रिमिनल माइंडसेट रहता है। तो उस पर कंट्रोल करने के लिए हम इस बार कोशिश करेंगे कि बेल जल्दी ना हो, और जितना से ज़्यादा जेल के अंदर है अच्छा रहेगा। सर एक वीक हो जाती है कि केसेस या फिर 2 ईयर्स से हो जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब अपना अपना काम करते हैं। तो हमारी तरफ से हमारा पूरा एफर्ट रहता है कि क्रिमिनल जेल के अंदर है, एंड इस केस में भी वही रहेगा। सर एक जो है लास्ट टाइम आप लोगों ने उनको बुलाया था, फिर भी ये इंसिडेंट हुआ, तो लगता है कि उनको पुलिस का डर ही नहीं है। अब वो अभी बातचीत करके पता चलेगा कि क्या उनका माइंडसेट है। सर एक जो एब्सकॉन्डिंग है उसको ट्रैक किया? हाँ, उसको ट्रैक कर रहे हैं हम लोग, कोशिश कर रहे हैं, मिल जाएगा बहुत जल्दी। तो प्राइमा फेसी कुछ मोटिव का पता चला? नहीं, प्राइमा फेसी अभी बात करेंगे, धीरे धीरे इंटरोगेशन करेंगे, पता चलेगा। सो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आप कुछ देखना है, क्योंकि बहुत सारे केसेस अभी गन शूट आउट या फिर ऐसे जो गैंग वॉर। मैं अभी इस केस पे आपको कमेंट कर सकता हूँ, जो मैंने बता दिया। ओवरऑल पे आप हमारे सुपीरियर से आप पूछेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।